हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। राजस्थान में जमीन के नीचे दफन था वास्तुकला का एक खजाना जो छिपा रहा लगभग 6 शताब्दियों तक। जब 1940 के दशक में और फिर 1960 के दशक में जब खुदाई शुरू हुई तो सिलिंड्रिकल कुएं का केवल एक हिस्सा और कुछ खंभे ही दिखाई पड़ते थे। खुदाई में एक बावड़ी या फिर बाव का पता चला, जैसा कि इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। इन खंडहरों की मरम्मत 1986 में शुरू हुई, जिसने इन खंडहरों को उस अचंभे में बदल दिया जिसे आज रानी की बाव कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रानी की बाव या रानी की बावड़ी के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। रानी की बाव दुनिया भर में भूमिगत जल वास्तुकला के बेहतरीन प्रमाणों में से एक है। रानी की बाव एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण सोलंकी साम्राज्य की राजमाता रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीम प्रथम की याद में करवाया था। ये बावड़ी अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर पाटन शहर में स्थित है। इस जगह को अनाहिलवाड़ा पाटन कहा जाता था। ये सोलंकियों की प्राचीन राजधानी थी, जहां से लोग अलग अलग दिशाओं में व्यापार किया करते थे और यहाँ से समंदर की दिशा में जाना भी आसान था। हजारों साल से कारवां चीन से रेशम लेकर प्राचीन व्यापार मार्गों पर जाते थे। वो रेशम पाटन पहुंचा, जहां प्रसिद्ध पाटन पटोला डिजाइन बनाए जाते हैं। ये पैटर्न्स अभी भी उसी तरह बुने जाते हैं जैसे 1000 साल पहले बुने जाते थे। रानी की बाव की दीवारों पर पटोला डिजाइन दिखाई देते हैं। ये स्मारक एक प्राचीन स्कल्पचर्ड गैलरी की तरह है, जहां लगभग 500 मूर्तियां और 1000 छोटी मूर्तियों के साथ हिंदू, जैन, बौद्ध देवी देवता और अप्सराएं भी हैं। रानी की बाव जैसी जगह में हम सुंदरता देखते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन हमारा ये भी देखना बेहद जरूरी है कि सूखी जमीन पर जीवन का मतलब क्या हो सकता है। इसलिए इसकी सुंदरता जीवित होने का जश्न मनाने के बारे में है। हालांकि जीवन के इस उत्सव का निर्माण एक मृत्यु के कारण हुआ। सन 1064 में एक महान राजा की मृत्यु हुई। अनाहिलवाड़ा पाटन के प्रथम राजा भीम की 42 सालों के शासन के बाद मृत्यु हो गई। राजा भीम कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके बाद रानी उदयमती ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। उदयमती की बावड़ी शहर के लिए एक विशाल सार्वजनिक परियोजना थी। इसका निर्माण सन 1062 में शुरू हुआ और माना जाता है कि इसमें लगभग 20 साल लगे। इसका कोई भी अनुमान नहीं है कि रानी की बाव बनवाने में रानी ने कितना खर्च किया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रानी की बाव 210 फीट लंबी और 65 फीट चौड़ी है। ये 90 फीट की गहराई तक भी जाती है। रानी की बाव में ये वास्तुकला मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में बनाई गई है। इसमें सीमेंट की तरह किसी भी बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर एक पत्थर को दूसरे के साथ लकड़ी के टुकड़े की मदद से जोड़ा गया है। इसे एक छोर पर जल के स्तर तक जाने वाली सीढ़ियों की श्रृंखला में बनाया गया था और दूसरे छोर पर एक कुआं था। इस बावड़ी की अनोखी बात यह है कि इसे कितने स्तरों में बनाया गया है। इसमें 7 स्तंभों वाली मंजिलें हैं। इसके मूल ढांचे के 292 खंभों में से 226 खंभे अभी भी हैं। कुछ स्तंभ समय के साथ खो गए हैं, लेकिन बाकी स्तंभ एक कुशल डिजाइन की गवाही देते हैं। रेगिस्तान की गर्मी से राहत पाने के लिए और बाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए ये बनाए गए थे। 11वीं शताब्दी में पानी की कमी यहाँ पहले से ही एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोग जिस सरस्वती की पूजा करते थे वो भी सूख चुकी थी। क्या ये बावड़ी रानी उदयमती की अपने पति को सिर्फ एक श्रद्धांजलि या ये उससे कुछ और ज्यादा थी? कई लोग मानते हैं कि उन्होंने न केवल एक कुआं बल्कि एक पूजा स्थल भी बनाया था, जहां जल ही देवता थे। कुछ लोग कहते हैं कि रानी ने एक मंदिर भी बनवाया था और इसकी रहस्यमयी बात ये थी कि ये मंदिर उल्टा था। वास्तव में यदि आप रानी की बाव को देखें तो ये एक उल्टा शिखर है। इसके निर्माण के 1000 साल बाद रानी उदयमती की बावड़ी आधुनिक भारत के लिए गौरव का एक प्रतीक बन गई है। रानी ने अनुमान लगाया होगा कि उनकी रचना उनकी याद को जीवित बनाए रखेगी। काश वो जान पाती
कि एक दिन उनकी विरासत भारत की मुद्रा पर भी अंकित होगी। तो दोस्तों, एक रानी की अपने पति को समर्पित ये याद के रूप में बनाया गया स्मारक रानी की वाव का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।